मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ मैं। आ आ हो हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। हो सबसे पहले तू मेरा, फिर बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू मेरा, फिर बाद हर एक नाम है। तू मेरा आराम, तू ही तू मेरी अभिमान है, अभिमान है। आए बदल लगे तू मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। आए बदल लगे तू मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ओ हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। हो और सुने हैं आप लोग बहुत ही सुंदर जनक जी के दरबार में, जो कि दरबारी राग के माध्यम से राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति हो रही है। तू मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ मैं। हो हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। हो भारत माता की। जिस देश का खाते हो खाना और जिसका पीते हो पानी, एक बार सब मिलके बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। छोटी गुड़िया जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। आइए कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है
जितेंद्र श्रीवास्तव जी मेरे राज्य दरबार में महाराज साधारण नहीं, सुकला की सुषमा, सुकला सुंदर कलाओं से उत्तम, सुकला की सुषमा, क्यों नहीं, शीलता, शिष्टता तथा शिशुलता का सुखद प्रदर्शन करने वाली राज्य का आज तुमने जिस राज मंच के माध्यम से, और मेरे मित्रों ये कोई साधारण मंच नहीं है। व्यास व्यक्ति कहा करता है महाराज ये नृत्यकाओं का मंच है, तो मेरे मित्रों इस मंच को कोई साधारण मंच नहीं कहा गया। इस मंच को कहा गया, क्या कहा गया है कि सब मंचन के मंच, सुंदर विशद विशाल। ये कोई साधारण मंच नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन तुमने जिस राज मंच के माध्यम से सुंदर गीत की प्रस्तुति दी, ऐ राष्ट्र, ऐ स्वदेश, ऐ वतन, जितने भी कर्म करेंगे तुम्हारे प्रति करेंगे, और साधारण नहीं, दिल दिया। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने आगे क्रम में कह दिया यदि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति ऐसी कोई समस्या आ जाए तो हम अपने दिल के साथ साथ अपनी जान भी दे सकते हैं। और मेरे मित्रों ये जहां किनारियां देखो ना, ये जहां की स्त्रियां अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति यह कह रही हो यदि राष्ट्र के प्रति कोई ऐसी समस्या आ जाए, तो यदि प्रेम से बात नहीं बनी तो हम अपना दिल दे दें, और जब दिल देने पर बात नहीं बनेगी तो हम अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जान भी दे देंगे। और मेरे मित्रों ये जहां की नारियां देखो ना, ये जहां की स्त्रियां अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जान दे रही हो, तो अब हमारे लिए शेष क्या रहेगा? अब हम क्या देंगे? जबकि सिद्धांत कहता है कि देह प्राण ते प्रिय कुछ नहीं। मनुष्य को अपने शरीर से अधिक संसार में कुछ भी प्रिय नहीं है मेरे मित्रों। यदि राष्ट्र के प्रति कोई समस्या आ जाए तो हमें भी अपने दिल के साथ साथ अपनी जान कह देनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता तभी तो हम कहा करते हैं समाने व्यास कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें वह रसधारो नहीं, वह हृदय नहीं है। तो बोले महाराज क्या है? वह पाथरो है कि जिसमें इस स्वदेश का प्यारो नहीं। वह हृदय पाषाण है जिस हृदय में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव। और रही बात तुम्हारे नृत्यगान की, सुना आप लोगों ने जनक जी की अमृतमयी वाणी, प्रभावित हुए हमारे अजीत श्रीवास्तव टिंकू चूड़ामणि खेड़ा की ओर से 21 मुद्राएं जनक जी की वाणी पर और 1,000 रुपए अजीत श्रीवास्तव टिंकू चूड़ामणि खेड़ा की ओर से समित के हाथ मजबूत किए गए। धन्यवाद। साधुवाद। सुने जनक जी की वाणी को। और मेरे मित्रों इनका एक क्रम और रहा। इन्होंने कहा तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्म, यही क्रम था ना। तो मेरे मित्रों हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है? तो एक कवि ने सुंदर पंक्ति कही है, कैसे? यह देशो, तो कर्म क्या है?
हमें देता है सब कुछ। तो बोले महाराज कर्म क्या है कि हम भी तो यही कर्म है, कुछ देना सीखे। बोले महाराज यहाँ सूरज हमें रोशनी देता, ये हवा नया जीवन देती है। और मेरे मित्रों, व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, वह समय जब व्यक्ति मेरे मित्रों एक अन्न का टुकड़ा पाने के लिए तरस जाता है। तो बोले महाराज अन्न का टुकड़ा हमें कौन देती है? तो कवि ने सुंदर पंक्ति लिखी है कि यहाँ भूख मिटाने को हम सबको यह पृथ्वी माँ रोटी देती है, तो औरों का भी अरे हो हित जिसमें ऐसा कुछ हम करना सीखें। कैसा कि जो सरहद पर प्राण गवावे वह सच्चा सेनानी। और मेरे मित्रों, जो इस मातृभूमि के काम ना हुआ बेकार जवानी, क्योंकि एक हाथ खाते हो खाना सभी लोग खाते हैं, एक हाथ पीते हो पानी, तो एक बार सब मिलकर बोलो हमें हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी और हमें हिंदुस्तानी। लेकिन चाहते हैं यह समय नित्य गान का नहीं, इस समय चाहते हैं जाओ तुम उस समय की प्रतीक्षा करना जब हमारी प्राण प्रिय सीता, हाँ सीता देखो ना, इन बैठे किसी वीर पुंगों के कल कंठ में विजय माल करती हो, विजय माल करती हो, विजय माल करती हो। जाओ तुम्हें समाज में मान सम्मान और देव प्राप्त हो। मिथिला के राज्य मंत्री और विजयवंत देखा ही नहीं, अपित सुना इन ललित कलाओं का प्रश्न। लेकिन यह समय नित्य गान का नहीं, यह समय चाहते हैं आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और अंतिम दिवस में देखो ना, ये आए हुए दीप दीपांतर ने पालो, ये मैं पालो। विचार करना मेरे मित्रों, इस संसार में व्यक्ति को अनेक कठिनाइयां पड़ती हैं। इस संसार में जन्म लेने के बाद व्यक्ति को अनेक कठिनाइयां पड़ती हैं। कहा गया महाराज इस संसार में आने के बाद व्यक्ति को जीवन मिलता है केवल 4 दिन का व्यास, और 4 दिन में ही व्यक्ति अपनों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और मेरे मित्रों बुरा भी कर सकता है। तो मेरे मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यास जी कहा है। और साथियों देख रहे हैं जनक जी की वाणी को, सुन रहे हैं आप लोग जनक जी को। हमारे आदरणीय मुन्ना सिंह यादव जो कि अड़ेना निवासी, मेरी मित्रों आप लोगों ने धन वास्तविकता में एकत्रित किया, और व्यास जी अभी नवरात्रि जो कुंवार की पड़ती थी उसमें आए थे, और हमारे तिवारी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि महाराज आपको आना है, और हमारा पदार्पण हुआ। लेकिन वास्तविकता में मेरे मित्रों यदि आप लोगों ने धन एकत्रित किया है तो मेरे मित्रों लीला ही देखें, और वास्तविकता में यदि नाच लीला कराना है तो वो आपका व्यवहार है, जो आपको जैसा करना है। लेकिन जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा भी मेरे मित्रों फल देते हैं। यदि वास्तविकता में आप लोगों ने राम जी की लीला के लिए धन एकत्रित किया है तो वो केवल राम जी की लीला के ही उपयोग होना चाहिए, अन्यथा और किसी कार्य पर न होना चाहिए। तभी तो हम कहा करते हैं व्यास जी संभाले कि शुभ और अशुभ है, शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा भी उसको फल अपने हृदय में विचार कर देते हैं कि शुभ और अशुभ है यह कर्मों अनोहारी।
पर हो ईस दे ही फल हृदय विचारी। तो मेरे मित्रों, शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा भी उसको फल अपने हृदय में विचार करता है। बोले महाराज शुभ और अशुभ कर्म कब होते हैं? तो मेरे मित्रों, जब व्यक्ति माया के चक्कर में फंस जाता है। बोले महाराज माया है क्या? कि मैं और मोर है, यही तो माया है कि मैं और मोर अरे तोर तय माया पर यही बस कीने जीवन काया। तो मेरे मित्रों, मैं और मोर जब व्यक्ति के अंतःकरण में अहम का भाव आ जाता है तो मेरे मित्रों विचार करने लगा, इस संसार में उस व्यक्ति को जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता, केवल दुख मिलेगा। तो मेरे मित्रों, लेकिन प्रिय मंत्रीवर चाहते हैं आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में हमें कुछ वीर मल्लों की आवश्यकता है, क्योंकि 11 माह 29 दिन बीत हो चुके हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में हम चाहते हैं वीर मल्लों को हमारे समीप लेकर के आओ। और तुम्हारी का आदेश है कि मतवा ले जो मल्लो है अरे समही मंडल के माधो ढूंढे उन्हें ले आइए ममो समाध प्रियाद। शीघ्र शीघ्र वीर मल्लों को हमारे समीप लेकर के आओ, तुम्हारे यही आदेश। मिथिला के वीर मल्ल उपस्थित हो। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम कहिए। महाराज, आपने महिमंगल को क्यों याद किया है? आदेश करें, आदेश करें, आदेश करें। मिथिला के प्रिय वीर मल्ल महाराज, और आपका कोई साधारण नाम भी नहीं है, महिमंगल। मही माने पृथ्वी, ये कोई साधारण मल नहीं मेरे मित्रों, महिमंगल। और आज हम आपके बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं तुम्हारा बल छीड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि लोग तुम अकड़ भी रहे हो। और जो व्यक्ति अकड़ता है तो मेरे मित्रों, वास्तविकता में जो व्यक्ति अकड़ा करता है उसका बल छीड़ हो जाता है, और जिसका बल छीड़ हो जाएगा वही व्यास अकड़ जाता है। तो आज हम आपके बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों नहीं महाराज? कहीं तुम्हारा बल छीड़ तो नहीं हो गया, इस वजह से चाहते हैं आज भगवान शंकर की पिनाक को इस वेद का प्रस्थापित करवा दो। और तुम्हारी का आदेश है, आदेश करें कि जा लगा दो पानी में। आज पानी में आग लगानी है, और व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल मिथिला का महिमंगल कर सकता है और कोई नहीं। और फूल खिला दो पत्थर में, यदि पुष्प खिलाना है तो केवल पत्थर में खिलाना है और कहीं नहीं। ऐ वीरो तुमको संभव है, देखो ना इस चढ़ती हुई जवानी में। सीधा सीधा हमारा देश का पालन है। और आप हैं, क्यों नहीं महाराज? और आप हैं भाई ननकऊ पासवान, आपकी ओर से भी सुधराएं जनक जी के चरणों में भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महाराज के द्वारा आदेश मिल गया। और आप हैं भाई अनूप तिवारी, आपकी ओर से भी सुधराएं जनक जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
महाराज के द्वारा हम सब पहलवानन का आदेश दे दिया गया, तैयार हुई जा जितने हिन पहलवान बैठे। भाई हम 5000 पहलवान हैं, सभी मिलकर के 5000, जिसमें जो है मैं भी हूं। हाँ, मेरा नाम महिमंगल है। तैयार हुई जा पहलवान, हाथ उठावे। कौन कौन पहलवान है? उठावा हाथ। शाबाश पहलवान, शाबाश जवान। हाँ बा भाई, इतने हैं पहलवान का है? तुम हाथ उठावा। म्याछा देखा, इनकी मुच्छे देखा। अरे भाई म्याछा भी होना जरूरी है, मुच्छे भी हो चाहिए। भाई मुच्छन का जो है कहो भी है कि जेखे मुच्छे नहीं टाफी। हाँ का टाफी खवावा, घी दूध खवाइए। पहलवान है हम सब। हाँ तुम हो पहलवान हो। खूब भैंसिया का जो है दूध का जो है ताजा ताजा जो है दूध पियो करो। कह के मारे तुम पहलवान लागत हवा, पियत हुई हा। उठावा हाथ। कौन कौन दूध पियत है? उठावा। शाबाश। देखा सबसे ज्यादा ई पियत है दूध। देख लिया भैंसिया का दूध पियत हवा कि भैंसिया तुम्हें यहाँ पियत ही है? भाई पहलवान हूँ भाई, ताकत भी अंदर से होना चाहिए। भाई इनके ताकत जो है भरिया पड़ी है, भर भरा थी ताकत। देख लिया कुर्सी में जरूर बैठे। भाई देखिए तुम्हारी और हमारी म्याछा मुच्छे ऐसी है, मुच्छे ऐसी है हमारी और तुम्हारी म्याछा कि कमरा भरे मग लगाओ, चाहे दिन भर पुआछा, चाहे दिन भर रगड़े रहो, म्याछन से पूरा पुआछा हुई जाई। तो जो है तैयार हुई जा। कहे की वजह से कि जो है हमारे महाराज का आदेश मिल गया है हम सभी पहलवानों को। हाँ धनुष को यज्ञ वेदिका पर स्थापित करवाना है। तो तैयार हुई जा। को तैयार है? समझे ना? तैयार हवा ना? हाँ तैयार है भाई। क्यों? धनुष को देख रहे हैं आप सभी लोग, यज्ञ वेदिका सुनी है। धनुष को लाया जाए और ला करके यज्ञ वेदिका पर रखवाया जाए तो हमारा और तुम्हारा काम है, क्योंकि हमें और तुम्हें आदेश मिला है।